हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको स्टैटिक जीके करवा रही हूँ जिसमें पूरे 1000 क्वेश्चंस का निचोड़ है। यानी ये एक महामैराथन क्लास है जिसमें संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कंप्यूटर इन सब का निचोड़ है। जैसे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, कैंसर के उपचार वाली गैस, सबसे ऊंचा बांध यानी कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है। जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं ना, इनको हम टॉपिक वाइज क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें समझ में ही नहीं आता है। तो हमको इस प्रकार से उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से होती है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भगवान जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स, वो हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा में कौन सी लिपि है? जो पंजाबी भाषा है इसके अंदर गुरुमुखी लिपि है। नेक्स्ट आता है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा यानी दक्षिण वाला किनारा कौन सा है? तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इंसुलिन का यूज़ हम किस बीमारी के लिए करते हैं? तो आ जाएगा मधुमेह के इलाज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू है वो किस राज्य का त्योहार है? उसका हो जाएगा असम का ये प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी आप सबको पता होगा जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, वो था विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किसने किया था? यानी जो हम नोटबुक यूज़ करते हैं उनका स्थापना करने वाला देश कौन था? तो हो जाएगा चीन। चीन के अंदर कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो उसका हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में जो सशस्त्र बल होते हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी को से होता है? जो रतौंधी बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? वो होती है विटामिन ए। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जो पोंगल है वो तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट है, गिद्दा भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा भंगड़ा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जो हम टीवी देख रहे हैं इसका आविष्कार किसने किया था? उसका जगह जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो कौन थी पहली महिला शासिका? उसका हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो उसका भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? यानी 1919 में तो ये हुआ था, और कहाँ हुआ था? अमृतसर के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कहता है? 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, सोनस की हत्या किसने की थी? तो वो हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति जो ये हुई थी उस समय विद्रोह हुआ था, उसके अंदर अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? यानी इसको किसने स्टार्ट किया था? हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की महिला कौन है? तो वो कौन है? संतोष यादव। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम हो जाएगा मूल शंकर। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, राम और कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी दोनों को आपस में इस मिशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो किसने किया थी? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अब आ जाएगा जो क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया, यानी हिट क्वेश्चन रहा है ये एग्जाम का। जो वास्को डी गामा थे वो भारत कब आए थे?
तो आ जाएगा 1498 ईस्वी में वो आए थे। फिर वो कहाँ के रहने वाले थे, तो हो जाएगा पुर्तगाल के वो रहने वाले थे। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल है जयपुर के अंदर। इसके बाद आता है सिख धर्म के संस्थापक गुरु कौन है, तो वो कौन है, गुरु नानक जी। नेक्स्ट आता है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, बैसाखी, यानी सिखों का प्रमुख त्योहार हो जाएगा बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से हम किसको जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके नाम से ही जानी जाती है। फिर आएगा नेताजी के नाम से हम किसको जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट है दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है, उसका नाम क्या है, यानी जहाँ पर समाधि बनी हुई है उस जगह का नाम पूछा गया है, तो वो जगह कौन सी है, विजय घाट। नेक्स्ट है महाभारत की जो रचयिता थी वो कौन थे, तो वो कौन थे, महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी, यानी कि जो महाकाव्य था, वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था चाणक्य, यानी कौटिल्य ने उसको लिखा था। अब आती है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बात, यानी जो मैं आपको स्टैटिक करवा रही हूँ ये सब आपने देख लिया होगा, एकदम सरल लैंग्वेज के अंदर है। उनकी जैसी हमारी एक ई बुक है, वो कहाँ मिलेगी, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताइए क्यों लेनी है, यानी इसमें इंडियन हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, यानी इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, यानी एकदम अच्छे लैंग्वेज के अंदर इनको समझाया गया है। आप एक बार डेमो क्लास लेके ज़रूर देखना, डेमो क्लास का कोई चार्ज नहीं है, एक बार आप ज़रूर लेना, आपको बहुत अच्छी लगेगी और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या कहता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, यानी जो जय जवान जय किसान का नारा है वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट आता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, वो हो जाएगा 8 मई को ये डे मनाया जाता है। अभी मैंने पूछा था कि वो राज्य कौन सा है जहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलता है, तो हो गया एपी। अब आती है देश का नाम कि वो देश कौन सा है, तो देश में आ जाएगा जापान। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप सभी को पता होगा कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, लेकिन वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी। नेक्स्ट है ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो ओमन है वो किस राज्य का त्यौहार है, तो सब राज्यों का अपना अपना स्पेशल त्यौहार होता है, यानी पंजाबियों का अलग होता है, असम का अलग होता है, केरल का क्या है, ओमन। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, यानी पहले जयपुर थी उसके बाद दिल्ली बनी थी, तो दिल्ली कब बनी थी, 1911 में। नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन आएगा, तो इसमें आ जाएगा शुक्र, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, यानी राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा, बाघ। इसके बाद बनता है राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी आ जाएगा मोर। आप सबने देखा होगा कि मोर कितना सुंदर है, तो वो राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा लिए हुए है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, यानी जलीय जीव आ जाएगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल, यानी फलों का राजा आम, आम ही हमारा राष्ट्रीय फल है। फिर हो जाएगा राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो कमल का है, यानी आप सबने देखा होगा कि हमारे जो जितने भी भगवान हैं उनको कमल के फूलों के ऊपर बैठाया दिखाया गया, यानी सबसे सुंदर फूल की बात की जाए तो कमल के फूल को ही माना जाता है। अब आ जाता है राष्ट्रीय पेड़, यानी सबसे बड़ा और सबसे भारी पेड़ होता है वो कौन सा होता है, बरगद का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल, यानी चक दे इंडिया कौन सी है, हॉकी। नेक्स्ट है 58 भारत के झंडे में, यानी जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात रेशो है वो कितना होता है, यानी कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है, तो उसके 3.2, यानी ये इसका अनुपात रेशो होता है। नेक्स्ट है जो राष्ट्रीय गान है, यानी जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था, हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत, वो वंदे मातरम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन क्या कहता है,
जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1526, 1556, 1761 में के अंदर 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, तो वो कहाँ पर हुआ था? यानी पानीपत का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों युद्ध कहाँ हुए थे? जो हरियाणा में हुए थे। कब हुए थे? 1526 में, 1556 में और 1761 के अंदर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने अलग करके तेलंगाना राज्य को बसाया है? यानी जो पहले पास थे अब उनको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो किसने दिया है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है भारत की पश्चिम तट कौन सा है? यानी दक्षिण वाला तो आ गया कन्याकुमारी, अब पश्चिम वाला कौन सा है? अरब सागर। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, वो कहाँ है? फ्रांस में। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी जो विश्व व्यापार है इसकी जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। नेक्स्ट है समुद्री जल को शुद्ध जल की किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? यानी जो समुद्र का जल आपको पता होता है खारा होता है, उसको हम कैसे प्रक्रिया करके पीने योग्य बनाते हैं? तो कौन सी होती है? आसवन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उसको हम पीने योग्य बना लेते हैं। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी के ऊपर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकसभा की जो बैठक आयोजित होती है उसका भी कोरम क्या होता है? यानी जो कोरम होता है ना गणपूर्ति, वो होता है 1:10 यानी 1/10। यानी जो सीटों के बारे में बात कीजिए कि इसमें सीटों में किस टाइप से इनकी होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन क्या कहता है? जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है? आप सभी को पता होगा जो आकाश हमें नीले रंग का दिखता है, जो अंतरिक्ष में जाने के बाद वो काला रंग का दिखता है। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने इसका आविष्कार किया था। दिल्ली में महात्मा गांधी की जहाँ समाधि बनी हुई है उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? वो हो जाएगा राजघाट। नेक्स्ट है भारत में पहली बार रेल कहाँ और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो फर्स्ट टाइम चली थी मुंबई से लेके थाने तक। इसके बाद नेक्स्ट आता है पहली बार मेट्रो कहाँ किस नगर में स्टार्ट हुई थी? इसके क्वेश्चन में हम हमेशा गलती करते हैं, कई बार दिल्ली मुंबई को चुनते हैं, पर कहाँ से हुई थी? कोलकाता से। नेक्स्ट है भारत में रेल प्रारंभ मतलब स्टार्ट कब से हुई थी 1853 ईस्वी में। फिर आ जाएगा भारत का अंतरिक्ष ऐसा कौन सा आदमी है जो पहली बार अंतरिक्ष में गया था? तो वो कौन है? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 के अंदर वो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स वो कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी हरियाणा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवान दयाल शर्मा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव हैं वो कौन थे? तो वो कौन थे? त्रिगवेली, जो इसके पहले महासचिव बने थे। नेक्स्ट है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश मतलब टोटल कितने देश हैं? तो आ जाएगा 193 यानी 193 देश इसके अंदर अभी भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं? तो कितने होते हैं? इसमें होते हैं 15 देश इसके अंदर नॉमिनेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं जो स्थायी तौर पे होते हैं? वो कौन होते हैं? 5, जो एकदम परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो कहाँ है? द हैंग हॉलैंड में, जो कहाँ पर है? हॉलैंड के अंदर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? यानी वर्तमान महासचिव कौन है? एंडिला गुटरेस, जो उनकी वर्तमान में महासचिव हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? यानी वहाँ पर हिंदी बोलने वाले कौन थे? तो वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने वहाँ पर हिंदी का यूज़ किया था।
इसके बाद आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो वो कितने साल तक रह सकता है? वो कम से कम 2 साल तक रह सकता है। 2 साल तक में उसको सबका मतलब कि भरोसा लेना होता है, नहीं तो वो आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। तो 2 साल के अंदर इसको विश्वास पत्र लेना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां देश कौन सा, मतलब नया कौन सा देश बना है? वो हो जाएगा दक्षिणी सूडान, जो कि 193 वाला देश बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन क्या कहता है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जो रुका होता है ना वो बंद हो जाते हैं, एकदम से खून बहता रहता है, यानी किस जिसके अंदर विटामिन के नहीं मिलेगा उसका खून रुकेगा ही नहीं, उनका थक्का ही नहीं बनेगा, तो वो हमेशा चालू ही रहेगा, चाहे उसका मतलब उसकी चाहे डेथ ही क्यों ना हो जाए। यानी तो इसके लिए सबकी बॉडी के अंदर विटामिन के तो होता ही होता है। कुछ लोग होते हैं जिसमें नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ कमी की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट चलता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस है वो मनता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? यानी किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। पहले इंग्लिश को ही मानते थे सब, लेकिन हिंदी को भी मान लिएगा आर्टिकल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो सबसे पहले गोल्ड मेडल लेने वाले कौन है? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक गेम्स के अंदर। नेक्स्ट है ओलंपिक की जो खेल है उसका आयोजन कितने साल बाद होता है? यानी हर 4 साल बाद इनके ओलंपिक गेम को किया जाता है। 4 साल तक सब खिलाड़ी तैयारी करते हैं और 4 साल के बाद अपना एकदम बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है सन 2022 में ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? तो कहाँ हुए थे? वो हुए थे ब्राज़ील के अंदर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरियाणा में भैंसों का ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है वहाँ पर। तो वहाँ पे कौन सी भैंस पाई जाएगी? मुर्रा वाली भैंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, घी दूध के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? वो गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? यानी जो विशाल हरियाणा पार्टी है वो बनाई थी राव ब्रिजेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है? जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अब आ जाता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये मैंने अभी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये कौन से? पंडित भगवान दयाल शर्मा। नेक्स्ट है किस देश में स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? यानी किस देश की जो सीमा है वो बहुत सारे देशों के साथ लगती है, तो ऐसा कौन सा देश है? वो हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है बैरोमीटर के पठन से तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी जो बैरोमीटर होता है उसमें मतलब कि अगर ऊपर नीचे होता है उसका किस बात का मतलब माना जाता है? तो वो तूफान आने का, भूकंप आने का एक तरह से संकेत मिल जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? जो भारतीय मरुस्थल है उसका हो जाएगा थार, कहते हैं ना थार का मरुस्थल, वही है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा असम के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम के अंदर है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी दूरी किस दिशा में घूमती है? यानी किस दिशा में घूमती है पृथ्वी अपनी दूरी पर? हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन हम नहीं घूमती, सिर्फ पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु है जो मतलब कि बिजली की सबसे सुचालक होती है? तो वो कौन सी धातु हो जाएगी? इसमें ऑप्शन नहीं है बट चांदी है जो बहुत ज़्यादा सुचालक होती है। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य रूप में क्या क्या पाया जाता है? यानी जो गोबर गैस है उसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें मीथेन पाया जाता है गोबर गैस के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्वेश्चन क्या कहता है,
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लोकमान्य तिलक जी ने ये दिया था, यानी स्वतंत्रता मेरा अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आता है, राज्य भाषा में सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? यानी 6 माह के लिए उनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कौन सी लिपि है? जो हिंदी भाषा है इसके अंदर देवगिरी लिपि होती है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? जो हमारी आकाशगंगा है इसका नाम होता है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। यानी आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या होता है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो हिंदी भाषा है इसका समाचार पत्र था उदंत मातंड। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस पावली पर लिखा गया है? यानी तुलसीदास जो होता है ना, रामचरितमानस है, राम जी की पूरी जीवन कहानी जिसके अंदर लिखी हुई है, उनको किस बोली में लिखा गया, यानी किस भाषा में लिखा गया? यानी अवधी भाषा के अंदर उसको लिखा गया। यानी जो हिंदी की एक भाषा का प्रकार होता है, यानी जैसे बोली होती है, यानी कौन सी बोली हो गया? अवधी। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? वहाँ के राज्य कवि हैं उदय भानु हंस। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक गेम की स्टार्ट कब कहाँ से हुई थी? यानी जो ओलंपिक गेम जिनको हम मानते हैं वो कहाँ से हुई थी? एथेंस, जो कहाँ है? यूनान में। और कब हुई थी? 1896 ईस्वी के अंदर हुई थी। भारत ने किस खेल के अंदर 8 बार गोल्ड मेडल जीता है? यानी ओलंपिक गेम के अंदर भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन सा गेम है? तो वो हो जाएगा हॉकी। हॉकी के अंदर भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल जीत लिए हैं ओलंपिक गेम के अंदर। नेक्स्ट है, भारत ने आखिरी बार गोल्ड मेडल कब और कहाँ जीता था? हो जाएगा 1980 में जीता था। और कहाँ हुआ था? ये मॉस्को के अंदर ही था, जो कि लास्ट बार गोल्ड मेडल वहीं पर ही मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, यानी 121वां क्वेश्चन क्या कहता है? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो कितने वर्षों बाद होता है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा 4। हर 4 साल बाद इसके गेम को किया जाता है, जो ओलंपिक गेम होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? लुसान में। लुसान कहाँ है? लुसान है स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यानी 2012 में जो ओलंपिक गेम थे वो कहाँ हुए थे? ऐसे क्वेश्चन ही एग्जामिनर पूछता है, यानी कब, कहाँ, क्या। स्टैटिक का मतलब स्टैटिक, यानी कुछ भी पूछ सकता है। तो वो कहाँ हुई थी? लंदन के अंदर हुई थी। ओलंपिक में जो ध्वज के कितने गोले होते हैं? यानी हर देश के यहाँ पे जो ध्वज होते हैं उसमें 5 गोले होते हैं, यानी गोले की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? यानी ओलंपिक गेम में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने लिए थे? तो वो हो जाएगा माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट है, सन 2020 में ओलंपिक गेम कहाँ पर हुए थे? तो कहाँ पर हुए थे? वो हो जाएगा टोक्यो। कहाँ पर है? जापान में, जहाँ पर 2020 में ओलंपिक गेम हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? यानी 2012 में इन्होंने गेम खेला था, कांस्य पदक जीता था, और किस से बिलोंग करती थी ये पूछ लिया। वो हो जाएगा बैडमिंटन। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछे, यानी पूरा बता दी, घुमा फिरा दिया, और किस खेल से बिलोंग करती है ये पूछ लिया, तो हो जाएगा बैडमिंटन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? यानी जो हमारा भारत है इन्होंने ओलंपिक गेम के अंदर कब भाग लिया था? तो कब लिया था? 1900 ईस्वी के अंदर इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? यानी पहली बार जीतने वाली महिला कौन सी है? तो होगी कनम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक गेम के अंदर पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भाई मिस्टेक हो जाते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और समझ में नहीं आता है कितने ले लिए कितने नहीं लिए, तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट कोई नहीं, इससे आपका रिवीजन हो गया।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी। आपने सुना होगा हर 15 अगस्त 26 जनवरी को ये गाना गाया जाता है, तो इसको किसने लिखा था। वो आएगा श्यामलाल गुप्ता, जिनको प्रसिद्ध गीत के झंडे गीत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है, जिसकी वजह से वो दूध मतलब कि बहुत कम देती हैं और आगे बच्चा देने की कोई संभावना भी नहीं होती है। तो वो किसकी कमी से होती है, वो होती है कैल्शियम की कमी से ये बीमारी इनको हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा में यूरिया रक्त का फिल्टर किया जाता है, यानी किसके द्वारा जो ब्लड होता है उसको फिल्टर किया जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, गुर्दे के द्वारा उसको फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है जो कि एकमात्र है, वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन थे, यानी किस नाम से उनको जाना, ऐसा कौन सा वादन वो बजाते थे जिनको पूरे भारत में उनको जाना जाता है, इनको भारत रत्न भी दिया गया है, तो कौन सा होगा, शहनाई। वो इतनी अच्छी शहनाई बजाते थे कि उनको भारत रत्न दिया गया और पूरे भारत के अंदर उनको जाना गया। क्या नाम था उसका, बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट आ जाता है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा सी राजगोपालचारी, जो कि लास्ट गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, किस देश किया था, रूस में, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, जिसमें रूस ने अपनी पूरी भागीदारी दी थी। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, जो उत्तरी ध्रुव है इसमें अनुसंधान केंद्र का नाम हो जाएगा हिमाद्री, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव के अंदर है। नेक्स्ट है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी हमारे भारत से तो अगर संतोष यादव, पर देश की बात की जाए तो कौन सा जाएगा, जापान की थी जनेको तबाई, जिन्होंने पहली बार विश्व के लेवल पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है, जो पीलिया किस अंग का रोग है, यानी जो पीलिया जो रोग होता है वो किस अंग की होता है, वो यकृत और लीवर को एकदम से डैमेज कर देता है जो पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 141। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित करता है। जो द्रव्य होता है वो हर मतलब कि हर साइड में सेम ही रहता है, तो ये नियम किसने दिया था, पास्कल ने, तो ये नियम दिया था पास्कल का नियम के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, जो क्लोरोफिल है इसका खनिज घटक है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, एलपीजी, जो एलपीजी गैस होती है उसमें क्या पाया जाता है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें ब्यूटेन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक पे अभिलेखों को पढ़ा था, जो अशोक चिन्ह है हमारा उसके जो कुछ लिखा हुआ है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, जो स्तंभ है हमारा उस पे थे जेम्स प्रिंसपेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, यानी किसको देखकर उसके मन में ये इच्छा आई थी कि मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण करे, तो क्या नाम था उनका नाम था उपगुप्त। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी कौन सा ऐसा है जो मतलब बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसने भारत के ऊपर काफ़ी टाइम तक अपनी हुकूमत की थी, तो वो कौन था, अकबर। नेक्स्ट है, अमृतसर है जो शहर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी उसकी स्थापना, गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाएगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, जो गदर पार्टी है इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल सिंह, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने स्टार्ट की थी, जो लंगर प्रथा है ये की थी गुरु अंगद देव ने, यानी जो इसमें खाना खिलाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो आ जाएगा ऋग्वेद, इसी को फर्स्ट वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 151। ये क्वेश्चन क्या कहता है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित किया था, यानी पहले कौन दिल्ली थी
तो दिल्ली से उनको दौलताबाद में परिवर्तित कर दिया तो किसने किया था? तो वो क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी उन्होंने चेंज कर दी थी। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो इसकी स्टार्ट कब हुई थी? जो पंचवर्षीय योजना होती है वो हुई थी 1951 के अंदर। नेक्स्ट है चीनी यात्री हंगवेसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री उन्होंने किया था नालंदा में, जो कि उस टाइम की बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय था। यहाँ पे सबका पढ़ना एक सपना होता था। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है, यानी जो सबको ब्लड दे सकता है, तो वो कौन सा जाएगा? ओ नेगेटिव। यहाँ पे ओ लिखा हुआ है लेकिन जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सबको ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? जो मनुष्य की जो पूरी बॉडी होती है इसके अंदर टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? आप सभी ने देखा होगा कि सर्दी के टाइम में सब लोग बाहर बैठे रहते हैं, तो किस लिए होता है? विटामिन डी के लिए वो सब लोग बाहर बैठे रहते हैं। नेक्स्ट है मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? जो मादा मच्छर होती है उसके काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीफोन है इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जिनकी वजह से हम आजकल बात कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश गति कितनी होती है? जो प्रकाश की जो गति होती है ना वो किस टाइप से उसकी गति होती है प्रकाश की? यानी स्विच ऑन किया लाइट आ गई, इसकी गति को बोलते क्या था? यानी इसको हम 3 लाख से बोल सकते प्रति किलोमीटर। वो इतनी स्पीड है उसकी कोई समझ ही नहीं सकता। ये है प्रकाश की गति, यानी आप स्विच ऑन करते हो और लाइट एकदम इतनी फास्ट होती है कि तुरंत पहुंच जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह बात सबसे पहले किसने की थी? यानी जब ये बात जो सूर्य के चक्कर लगा रही है ये बात को सबसे पहले किसने बताया था? यानी कोपरनिकस ने ये बात सबसे पहले बताई थी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? जो प्रकाश वर्ष है इसका संबंध है खगोलीय दूरी से। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो हो जाएगा अमृतसर के अंदर, यानी गोल्डन टेम्पल के नाम से है जिसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है चार मीनार, तो पता है हैदराबाद चार मीनारी कंगन, तो हैदराबाद की निशानी है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया, वो है मुंबई के अंदर, और इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है। ताजमहल आ जाएगा आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और मतलब टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, और खेल दिवस है 29 अगस्त को। और किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद जी की याद में इसको, जो कि हॉकी के प्लेयर थे, उनकी याद में इस डे को हम मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, किसके जन्म दिवस पर खेलों का रूप मनाए जाते हैं? जो मैंने अभी भी बताया, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम खेल दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का डे कौन सा होता है? वो होता है 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था? यानी या तो कुछ कर जाओ नहीं तो मर जाओ, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी नेताजी ने दिया था। नेक्स्ट है आराम हराम है, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। यानी तुम आराम कर, यानी अपना टाइम को तुम हराम कर रहे हो। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी किसान है तो सब कुछ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181। 181 क्वेश्चन क्या कहते हैं? मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? यानी मंगल पांडे ने मारो, यानी जो अंग्रेज सरकार थी उसकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जो स्टार्ट किया था इन्होंने विद्रोह, उसका नारा था मारो फिरंगी। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। यानी हमने तो सोच लिया कि हमें शहीद होना है लेकिन हम तुम्हें भी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे।
तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये जो भारत का नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज के सुधार किया गया था? प्रथा होती है यानी कुप्रथा थी, वो प्रथा नहीं कुप्रथा बोलो उसको, यानी जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उस लेडीज को उसके साथ बैठ के शहीद होना पड़ता था, यानी जिंदा उसको जलाए भांग पिलाकर जिंदा उसको बैठा देते थे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो किस किया था? राजा राम मोहन राय ने। और किसकी हेल्प से किया था? विलियम बेंटिक की हेल्प से इन्होंने ये कार्य किया था, जिनकी वजह से आज हमें ऐसी कुप्रथा से छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म किस डेट को हुआ था? 2 अक्टूबर को। ये तो सबको ही पता है। गांधी फिर आ जाए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका पूरा नाम है, यानी महात्मा गांधी के नाम से तो हम जानते हैं, पर फुल नेम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी गई थी? और किसने दी थी? वो आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको बोला था कि तुम एक महात्मा, यानी महात्मा गांधी के नाम से इनको जाना गया था। नेक्स्ट है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ जो बुक है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो लिखा गया है, जो बुक है वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होते हैं? सबसे बड़ा जो सम्मान की बात की जाए तो सबसे पहले जो अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है भारत रत्न। जिसको मिल गया समझो उसको सब कुछ मिल गया। तो ये भारत रत्न हमारा सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा सम्मान होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 191, यानी 191 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फिल्म क्षेत्र में, यानी जो फिल्म क्षेत्र है इसके अंदर दिए जाने वाला सबसे मतलब अच्छा पुरस्कार, सबसे भारतीय पुरस्कार यानी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और इस बार ये अवार्ड दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती जी को, ये अवार्ड। और बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? यानी जो वीरता के लिए दिया जाता है वो कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यानी भारत का शेक्सपियर के नाम के हम कालिदास को जानते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स वो कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका से थे, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय हो जाएंगे राकेश शर्मा, जो कि अपने भारत के थे। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? यानी भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वो था आर्यभट्ट। और कब गया था? 1975 के अंदर इसको छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में के कितने अंग है? जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके कितने अंग है? इसके 6 अंग होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को वुमेंस डे के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201। 201 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? होती है अग्नाशय, जो इंसुलिन को स्रावित करती है। डूंडरू कफ का संबंध किससे है? यानी जो डूंडरू कफ है इसका संबंध किस गेम से होता है? वो हो जाएगा फुटबॉल से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यानी जो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? यानी अब तक 2024 तक 22 भाषाओं को माना गया है, जो कि बिल्कुल लिखितम और 8वीं अनुसूची के दौरान इनको माना गया है। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा कौन सी है? जो चीन है उसकी मुद्रा हो जाएगी युआन। वहाँ पे 2 मुद्रा चलती है पर फर्स्ट टाइम इनको युआन को ही मानते हैं। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के अंदर हेनरी डोनाल्ड। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है?
तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। नेक्स्ट है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, यानी सबसे अच्छा गायन गाने वाली कौन थी, जगह सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है दिल्ली में जो कुतुब मीनार बना हुआ है वो किसने बनवाया था, कब से इसको स्टार्ट किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना स्टार्ट किया था, तभी इसका नाम है कुतुब मीनार, क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, इसके संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, जो अर्थशास्त्र है इसके लेखक थे कौटिल्य, यानी चाणक्य द्वारा इसको लिखा गया था। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, जो विवेकानंद स्मारक है वो कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो इसका मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। दक्षिण को कितने देश मिलकर बनाते हैं, यानी इसमें टोटल कितने देश हैं, तो फ्रेंड्स इसके अंदर हो जाएगा टोटल 8 देश इसमें हैं। तो कौन कौन से हो जाएगा इसमें, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी पहला भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, टोटल 8 देश इसके अंदर जुड़े हुए हैं। नाम क्या है, दक्षेस, और इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल के अंदर। फिर आ जाता है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो कौन सी है, 7516, यानी 7516 इसकी लंबाई रह गई है। आता है विश्व के अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है, जो मिक्का होती है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस देश में होता है, तो कहा जाएगा भारत के अंदर। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड है ये शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी और बेरी बेरी, जो इसकी कमी से ये रोग होता है, जो कि एक ट्रिक की तरह समझ सकते हो। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, यानी स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम होती है जो जैसे कि खट्टे फल होता है तो मतलब स्किन के अंदर जो है ना रूखापन हो जाता है, वो इसी कमी से होता है, इसलिए सब कुछ खाया पिया करो। नेक्स्ट है दूध की कमी से कौन सा विटामिन होता है, अगर हम दूध नहीं पियेंगे तो विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी आ जाएगी, इसलिए खट्टे फल खाया करो ताकि सबकी कमी किसी की आए ना, और शरीर एकदम हष्ट पुष्ट रहे। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, उधर रिकेट्स, यानी स्किन की एलर्जी टाइप में हो जाता है ये। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से का खून का थक्का नहीं बन जाए, यानी खून रुकता नहीं है, तो किसकी वजह से नहीं रुकता है, विटामिन के की कमी से रक्त नहीं रुकता है। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, यानी जब बच्चा न होने की समस्या है वो विटामिन ई की वजह से होती है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो विटामिन सी बोलते हैं ना खट्टे फलों के लिए बोल रहा है, इसका केमिस्ट्री वाला नाम कौन सा है, तो हो जाएगा एस्कर्बिक अम्ल, इसका एक रासायनिक नाम हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो मतलब एकदम से घुल जाता है, तो जो ए और ई ऐसे विटामिन है जो वसा के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। अब आता है जो बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो अपने घर में जो नमक यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका केमिस्ट्री नेम हो जाएगा NaCl। जो अपन खाते हैं ना घर में, ये बोला करो हमें NaCl दे दो, ना कि ये बोलो कि नमक दे दो। नेक्स्ट है लाफिंग गैस, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो हो जाएगा N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड इसका रियल नेम हो जाएगा। धावन सोडा का नाम क्या होगा ये पूछे तो कोई, हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा रासायनिक सोडा। और पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है, आपको पता हो कि धातुओं को मिक्स करते हैं तभी एक नई धातु बनती है, तो पीतल को बनाने के लिए तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है और इससे पीतल तैयार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैलिफ्रोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, जो ये बीमारी होती है स्किन की जो बीमारी होती है ये किसकी विटामिन का नाम है, तो हो जाएगा विटामिन डी। फिर नेत्रदान में नेत्र का किस हिस्से को दान किया जाता है, ये तो ना कि हम आँख दान करने के लिए बोल देते तो हम हमारी आँखों का ही दान करते नहीं, सिर्फ हमें हमारी कोर्नियों का दान करना होता है, सामने वाले का आँख उससे ठीक हो जाएगी। फिर आ जाएगा
किस विटामिन से कोबाल्ट होता है? जो कोबाल्ट होता है वो किस विटामिन की वजह से? B12 एक बीमारी होता है विटामिन, जिसकी वजह से कोबाल्ट नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जे यानी बोन बैरो के अंदर हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी साइंस डे के नाम से हम किसको जानते हैं? कब होता है? 28 फरवरी को साइंस डे को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? यानी जैसे हम हमारे बीपी को कंट्रोल देख सकते हैं कि ऊपर है कि नीचे है, तो क्या नाम हो जाएगा? सिग्मो बैरोमीटर, जो बीपी को नापने के काम आता है। फिर आता है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? ये होती है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। और एक होती है रैम, जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी या उग्रवादी दो दलों का विभाजन हो गया था? यानी किस में हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन के बाद इन दोनों का आपस में विभाजित अलग अलग हो गए थे। क्या नाम था? कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी। नेक्स्ट है, तंजौर में ब्रह्मशर मंदिर किसने बनवाया था? जो तंदौर में जो मंदिर है इसको बनवाया था राजा राम प्रथम चोल ने, जिसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 241। ये क्वेश्चन क्या कहता है? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो मुगल सम्राट थे अकबर, उनका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, जिन्होंने भारत पर काफी लंबे टाइम तक राज्य किया था। नेक्स्ट आता है, 2014 में फुटबॉल का विश्व कप कहाँ हुआ था? वो हो जाएगा ब्राजील में। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बनता है कि 2018 में कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा रूस में। और 2014 में कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं वो हुए थे ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था। इससे मिलता हुआ एक क्वेश्चन ये भी है कि 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2015 में क्रिकेट का विश्व कप हुआ था। यानी फुटबॉल 2014 हुई थी ब्राजील में, 2018 में हुई थी रूस में, 2014 कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ग्लासगो में, और 2015 क्रिकेट विश्व कप हुए थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद आते हैं, जो संसद होती है इसमें दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। इसमें जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यानी किसकी अध्यक्षता में ये बैठक की जाती है? तो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? यानी पहली बार जो लोकसभा अध्यक्ष हुई थी उसमें कौन था? तो हो जाएगा गणेश वासुदेव मालवंकर, जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 248। ये क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? यानी आप सबने पता होगा कि मतलब आर्टिकल 370 जो कि अब हट चुका है, कहाँ से बिलोंग करता है? ये जम्मू कश्मीर से हट करता है, जो कि अब हट चुका है। नेक्स्ट है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन करेगा? तो वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि वो दोनों सभाओं का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट आएगा 250 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जिसमें हम रहते हैं? तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। आप सभी को पता होगा कि भारत एशिया महाद्वीप में ही आता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, सेकंड पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।